नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का अपने चैनल जीएस टाइम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये करंट अफेयर की अगली सीरीज है, तो आज का जो सीरीज स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल क्योट है, आज का मोटिवेशनल जो क्योट है आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का मोटिवेशनल क्योट क्या है? मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था। मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, यूं ही नहीं पहुंचा हूं मैं इस मुकाम पर, जब सब सो रहे थे तब मैं जग रहा था। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज में जो क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीएस के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े पुराने होंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे। आज का जो करंट अफेयर क्या कहता है कि 6 Indian women in the Forbes list of 100 most powerful women in the world। ठीक है, जो 6 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 100 मोस्ट पावरफुल भारत की 6 महिलाओं को जगह दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल की बात आ रही है, वुमेन की बात आ रही है। तो अब देखेंगे इससे पहले कि कहाँ पे महिलाओं के अपना पहली बार या कोई काम किए हैं, इंपॉर्टेंस उनका कैसे है, देखिए इसको जब थोड़ा जल्दी देखेंगे। अभी किस राज्य में पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया है? कौन सा राज्य है जहां पे पीएससी महिला बटालियन का गठन किया गया है? वो उत्तर प्रदेश है, यूपी हो गया। अगला क्वेश्चन है, मानसून सत्र के इतिहास में, मानसून सत्र के इतिहास में राज्य के विधानमंडल में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया है। कौन सा राज्य है भाई? फिर उत्तर प्रदेश ही है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ विधानमंडल की बात आ रही है। जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विधानसभा और विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? 100 है। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 80 और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 30 की 31 सीटें हैं। ये हो गया। अच्छा ये बताइए, पहला राज्य जिसने बालिका पंचायत का गठन किया है, कौन सा राज्य बालिका पंचायत का गठन किया है? वो राजस्थान है। राजस्थान है, बालिका पंचायत का गठन किया है राजस्थान। भारत की पहली महिला कम्बाट एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक। इनका नाम है अभिलाषा बराक। ये क्या बनी है? पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। अच्छा, अभी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है, उनका क्या नाम है? उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खांडवी। रितु खांडवी बनी है। तो एक बार रिवीजन करके देखते हैं। 6 इंडियन वुमेन इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। विश्व 100 महिलाओं में जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं 100, उसमें से 6 महिलाओं को भारत की है जो उनको जगह दिया गया है। ठीक है, अब विधानसभा में 430, परिषद में 100, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। ये उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। ठीक है, महिला पीएससी बटालियन उत्तर प्रदेश में गठन किया गया है। और यूपी में क्या किया गया बताइए? यूपी में और क्या किया गया है? ठीक है, और ये राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, रितु खांडवी हो गई, अभिलाषा बराक हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा अपने जीएस के क्वेश्चन को। बताइए, हम आज प्रमुख अनुसूचियां लेते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची ये कहती है, पहली अनुसूची कहती है, पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है इसमें 28 राज्यों का उल्लेख है और यूनियन टेरिटरी, मतलब 28 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, यूटी। ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर की सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इंडिया एंड बांग्लादेश डिक्लेयर दिसंबर एज ए मैत्री दिवस। मैत्री दिवस को, है ना, मैत्री दिवस इंडिया और बांग्लादेश ने दिसंबर 6 को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, संप्रीति अभ्यास कौन सा अभ्यास है? संप्रीति अभ्यास।
संप्रीति अभ्यास, ये किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड बांग्लादेश। और बताइए, संप्रति हो गया, बोगो सागर, बोगो जो सागर, बोगो सागर, ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बताइए 100वां अमेंडमेंट कौन सा था? जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही हुआ था। कुछ राज्यों को लिया भी गया था, कुछ ट्रांसफर भी किए गए थे। अच्छा बताइए, शून्य सीमा रेखा कहां पे है? कौन सी रेखा है? शून्य सीमा रेखा। शून्य सीमा रेखा किसके बीच में है? ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। ये त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में है शून्य सीमा रेखा। अच्छा बताइए, सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला देश है ना भारत में, भारत में कौन सा जो ऐसा देश है जो सर्वाधिक बाउंड्री बनाता है? वो तो भाई बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है? 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा मतलब उसके सीमा रेखा से मिलता है किसी भी मतलब देश से? ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल है। राज्य कौन सा है? स्टेट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और संप्रति अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश, बोगो सागर इंडिया और बांग्लादेश, 100वां अमेंडमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर की बात आती है। उसके बाद शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश। वो कौन सा ऐसा देश है जो भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा को साझा करता है? भाई बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर का। और कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब आते हैं एक प्रमुख अनुसूचियों का सेकंड देखते हैं। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? जो दूसरी अनुसूची कहती है, दूसरी अनुसूची क्या कहती है? ये कहती है कि इसमें वेतन भत्ते और पेंशन देने की बात होती है। क्या? वेतन भत्ते और पेंशन देने की बात होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है क्या है, जो अगली टॉपिक है मतलब एक्सरसाइज संगम कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी सील। कहां पे जो एक्सरसाइज संगम स्टार्ट हुआ है? कहां पे? भारतीय नौसेना और यूएस नौसेना के बीच में। कहां पे आयोजित हुआ है? गोवा। गोवा का राजधानी कहां पे है? कैपिटल। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज हुआ है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए टाइगर ट्रप क्या है? जो टाइगर ट्रप किसके बीच में हुआ है? इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक, और ब्रज प्रहार किसके बीच में हुआ है? ब्रज प्रहार किसके बीच में हुआ है? ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। रिम्पैक अभ्यास किसके बीच में हुआ है? रिम्पैक अभ्यास किसके बीच में हुआ है? ये भी इंडिया इम्पैक्ट आईएनएस सतपुड़ा नेवी, ये आईएनएस सतपुड़ा ये हवाई द्वीप में हुआ है, हवाई द्वीप पे। अगला अभ्यास क्या है? मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास ये किसके किसके बीच में हुआ? मालाबार अभ्यास। जो मालाबार अभ्यास इसमें 4 देश है मालाबार अभ्यास में। कौन कौन से देश हैं? बोल देखिए, इसमें इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया है, यूएसए है, जापान, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड देश के ग्रुप है। ठीक है, अब और क्या है? युद्ध आभार, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। अब आते हैं एक अनुसूची देखते हैं। अनुसूची कौन सी? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची ये कहती है कि राज्य संबंधित उल्लेख किसमें है? इसमें राज्य संबंधित उल्लेख है, राज्य संबंधित उल्लेख है।
तीसरी अनुसूची में। अब अगला टॉपिक करंट अफेयर के क्या है, आरबीआई इंक्रीज्ड द रेपो रेट बाय 0.35%। आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है 0.35%। इसे देखिए भाई, रेपो रेट की बात आती है तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं जीएसटी है, इससे क्या संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब यहां देखिए जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स की बात आती है। देखो ये कौन सा आर्टिकल है, 279 आर्टिकल है, इसमें किसके संबंधित है, 279। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, 101 अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए, और जीएसटी जो है इसके वित्त मंत्री कौन, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। अच्छा ये बताइए, जो रेपो रेट है, अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो हमें रेपो रेट को बढ़ाना है कि कम करना पड़ेगा। अगर मान ली महंगाई को हमको कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए कि रेपो रेट को कम करना चाहिए। भाई इसका आंसर होगा इसको बढ़ाना चाहिए, इससे महंगाई कंट्रोल होती है। और अगला टॉपिक क्या है, फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेन्नई, है ना। जो ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुआ है ये चेन्नई में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा, बाई अनुराग ठाकुर। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं, बताइए ड्रोन महोत्सव कहां पर हुआ है, ड्रोन महोत्सव ये न्यू दिल्ली में हुआ, ड्रोन महोत्सव न्यू दिल्ली में। अच्छा, ड्रोन नीति लाने वाला पहला राज्य शहर कौन सा है या राज्य कौन सा है, ड्रोन नीति जो है, ड्रोन नीति ये ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश ने लाया। ठीक है, और क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन का यूज करने वाला, मतलब हेल्थ सेक्टर में ड्रोन का यूज करने वाला राज्य पहला कौन सा है, उत्तराखंड है। ड्रोन का यूज हेल्थ सेक्टर में पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और देखिए नागरिक सेवा सेक्टर में ड्रोन की अनुमति देने वाला देश कौन सा है, नागरिक सेवा इजराइल है। और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पीएम मोदी ने पहले किस ड्रोन का अनावरण किया था, जो पीएम मोदी हैं ने पहले ड्रोन का उद्घाटन किया था, उसका नाम है वरुण नाम है उसका। अब हम तीसरी अनुसूची हो गई थी, हम चौथी अनुसूची देखेंगे। चौथी अनुसूची क्या कहती है, यहां पे चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची ये कहती है राज्यसभा की सीटों का इसमें उल्लेख है, किसका, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, राज्यसभा की सीटों का। अगला जो टॉपिक है करंट अफेयर का क्या है, हेल्थ कैंप अबुआ बुगिन होडमा और बेटर हेल्थ ऑर्गेनाइज बाय ट्रिब्यूनल मिनिस्टर बाय झारखंड ने, है ना, ये ऑर्गेनाइज किया है, अबुआ बुगिन होडमा और बेटर हेल्थ ऑर्गेनाइज सेक्टर झारखंड ने इसे लॉन्च किया है। आखिर झारखंड देखिए, अब बताइए झारखंड की बात आ रही है, झारखंड कब अलग हुआ, किससे, बिहार से, है ना, 2000 में। ठीक है, बताइए सरहुल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, जो सरहुल फेस्टिवल है कहां मनाया जाता है, ये भी झारखंड में सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब बताइए आयुष्मान भारत योजना की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की स्टार्टिंग कहां हुई थी, रांची झारखंड से स्टार्ट हुई, रांची झारखंड। देखिए इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018, ये इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की स्टार्टिंग हुई रांची झारखंड। इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे लाभार्थी को, 5 लाख रुपया दिया जाएगा।
देखिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की स्टार्टिंग कब हुई? मुख्यमंत्री सारथी योजना स्टार्टिंग है। ये इसमें निःशुल्क हेल्थ सेक्टर के लिए बात होती है और ये झारखंड में भी इसकी स्टार्टिंग हुई। अगला करंट अफेयर का क्या टॉपिक है? इंटरनेशनल पैसमैक एशिया एक्सपो 2022 हेल्ड इन मुंबई में ये हुआ है अंतरराष्ट्रीय पैसमैक एशिया एक्सपो। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इसमें अभी एक्सपो हुए हैं या कुछ जो जैसे एससीओ है। एससीओ 2022 कहां हुआ? एससीओ 2022 बताइए। समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजन हुआ एससीओ 2022 का। बताइए G20 2022 का कहां हुआ? G7 2022 कहां हुआ? और बिम्स्टेक 2022 कहां हुआ? सोच बताइए। ब्रिक्स 2022 कहां हुआ? देखते हैं। देखिए G20 2022 है, ये बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया। G7 जो है ये जर्मनी में हुआ, ठीक है। अब बिम्स्टेक 2022 का आयोजन कहां पे हुआ बताइए? कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। अब बताइए ब्रिक्स 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है? ये 14th ये चाइना हुआ, 14वां था संस्करण में, 14th था ये चाइना में हुआ। अगला क्या टॉपिक है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी। यहाँ वाराणसी की बात आ रही है, यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया है, विल बी ऑर्गेनाइज हुआ है कहां पे? वाराणसी। आखिर जब वाराणसी की बात आती है, ठीक है, आखिर वाराणसी इंपॉर्टेंट किन किन चीजों के लिए है? देखिए एससीओ ने इसको सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया है, सांस्कृतिक विरासत की राजधानी है बनारस, है ना। 26 जनवरी 2022 को बताइए, 26 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी किसको चूज किया? उत्तर प्रदेश की झांकी को। और रोपवे वाला पहला शहर भारत का कौन सा है? ये भी वाराणसी ही है। अच्छा, अगला जो करंट अफेयर की टॉपिक है, देखिए अभी अरुण कुमार की बात आती है। अरुण कुमार कौन है ना? अरुण कुमार ये ओएनजीसी के चेयरमैन बने हैं। ओएनजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन है, क्या नाम है उनका? अरुण कुमार बने, ठीक है। अब देखिए एक करंट अफेयर की एक अगली टॉपिक है, इंडियन स्टार वेट लिफ्टर मुंबई, है ना, कौन है? अभी वो सिल्वर मेडल जी नहीं है, ये मीराबाई चानू। अगला नाम आता है मीराबाई चानू। अभी ये सिल्वर मेडल जीती। ये सिल्वर मेडल किस चीज में? ये इंडियन स्टार वेट लिफ्टर, ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीती है। अब देखिए देखो अब गेम्स की बात आ रही है, देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चीज 2022 में जो बीबीसी स्पोर्ट ऑफ द ईयर किसको मिला? 2022 का बीबीसी स्पोर्ट ऑफ द ईयर मिला, ये भी मीराबाई चानू को मिला। और 2024 का ओलंपिक कहां हुआ है? ये पेरिस में हो गया, ठीक है। हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर को किसको दिया गया है? ये गुरप्रीत को दिया गया। और कॉमनवेल्थ गेम में जो मेडल जीता था ये भी मीराबाई चानू ने जीता था, ये गोल्ड मेडल जीते थे उन्होंने। अभी जो रवि दहिया है, इनका संबंध कौन से खेल से है? ये कुश्ती से, इन्होंने सिल्वर जीता था। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 17 अगस्त। और आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसको नवाजा गया है? ये स्मृति मंधाना है। क्या नाम है? स्मृति मंधाना। और अगला एक टॉपिक और है आखिरी, देखिए जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, है ना, क्या नाम है उनका? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। इनको टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर मिला, मतलब टाइम मैगजीन
पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला? जेलेस्की। ठीक है, ये हैं यूक्रेन के, ठीक है, इनको मिला। ठीक है, और आज के जो करंट अफेयर की सीरीज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल की वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।